हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी कंसेप्ट पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, हमारे पास एक वस्तु है जिसकी कीमत 40% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक को 720 रुपए में 4 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो ज्ञात करिए। तो हम इसमें 4 तरह के टाइप के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, हमारे पास 40% की कमी हुई। क्या हुआ? 40% की कमी। 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है। अब देखिए, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन। तो देखिए, पहले कितना था? 5। कितने की कमी? 2 की। 3 हो जाएगा। और इसका जो कंजम्पशन यानी कि निकलता है वो उल्टा हो जाता है, इसका प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि E बराबर P इंटू सी होता है। क्या होता है? P इंटू सी। ठीक है। तो इस प्रकार P का मतलब होता है हमारे पास कीमत या प्राइस। क्या होता है? P कीमत या प्राइस। इसका मतलब होता है खपत। इसका मतलब होता है खपत। और E का मतलब होता है खर्च या व्यय। खर्च या व्यय। ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम निकालना है। अब देखिए, यहां पर कितना अधिक हुआ? पहले कितना था? पहले कितना था? 3। अब कितना होगा? 5। देखिए, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितने पर? 4 बता रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? अब 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू यही आती है हमारी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, 2। अब एक की वैल्यू 2 आ गई, तो अब ये कितना बन जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा। और इसमें करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब क्या निकालना है? जहां पूछ रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना हो। देखिए, प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? 6। तो 720 था, 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 प्रारंभिक। फिर पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य कितना होगा। घटा हुआ मूल्य कितना है? 10। 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है हमारा वो पूछ रहा है कि वस्तु की वर्णन मात्रा जो 720 खरीदी गई। देखिए, पहले कितनी थी? इतनी थी। अब कितनी खरीदी गई हमारे पास? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार प्रारंभिक वस्तु पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से जिस 4 तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आसान। हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके लिए एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो वेन डायग्राम का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसी पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे इस वेन डायग्राम को, इसको किस तरह से आसान से सॉल्व किया जाता है। देखिए, हमारे पास एक कॉलेज में 200 छात्राएं हैं जो चुनी गई हैं। उसके बाद ये 140 चाय पसंद करते हैं, 120 कॉफी पसंद करते हैं, फिर उसके बाद 80 दोनों चाय और कॉफी पसंद करते हैं। तो हमको देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया ये वाला। ठीक है। इसमें हमारे पास ये, इसको टी मान लीजिए, इसको कॉफी मान लीजिए। ठीक है, ये चाय हो गया, ये कॉफी हो गया। अब देखिए, इसमें क्या कर रहा है? अब इसको 200 छात्र है। कितना है? 200 छात्र, जिसमें 40 क्या करते हैं? चाय पसंद करते हैं। 40 क्या करते हैं? चाय पसंद। फिर उसके बाद 80 क्या है? 80 लोग हैं वो दोनों पसंद करते हैं। थोड़ा बड़ा बना लीजिए इसको। देखिए, 80 हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें चाय कितना पसंद कर रहे हैं? 140, लेकिन 80 हो गया हमारे पास। अब बचेगा कितना हमारे पास? 60। इसी प्रकार कॉफी कितना पसंद करते हैं? 120। 80 तो इसमें है, तो कितना बचेगा? 40। और बाकी बात हमारे इन सबको टोटल करेंगे तो 180 बचेगा कितना? जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, 120। अब क्या निकालना? निकालते जाए। कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं? देखिए, टी कितना पसंद करते हैं? 60। इसके बाद कितने छात्र कॉफी पसंद करते हैं? 40। कितना? 40 हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कितने व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी। तो हमें पता है 20 हैं जो तो ना तो कॉफी और ना ही चाय। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? कितने चाय और कॉफी में से केवल एक पसंद करते हैं। तो देखिए, चाय और कॉफी में से सिर्फ एक पसंद करते हैं, तो 60 + 40 कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। कितना है? फिर क्या कर रहा है? कितने कम से कम एक पेय पदार्थ क्या करते हैं? इन सबको क्या कर देंगे? प्लस।
60 40 प्लस 80 इजकल टू 180। तो मतलब कितने, जब पूछ रहा है कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं, तो हमें पता था चाय कितना है 60, कितना है 60। इसी प्रकार कितने कॉफी पसंद करते हैं 40। फिर इसके पास ना तो चाय और ना ही कॉफी, तो हमें पता था कितना 20। इसके बाद कितने चाय और कॉफी में से केवल एक पसंद करते हैं। देखिए या तो 40 या तो 60, या तो ये चाय कॉफी पसंद करेंगे या तो ये चाय पसंद करेंगे, इसलिए 40 और दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 100। फिर उसके बाद कितने कम से कम एक पेय पदार्थ करें, तो एक इनमें से कौन सा भी क्या कर सकता है, एक पेय यानी कि एक चीज को पसंद कर सकता है, तो इन सबको क्या करना है प्लस करना है। इस तरह हमारा क्या निकल आएगा, जो वेन डायग्राम को क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट, फिर से तो तीसरा जो वेन डायग्राम वाला, हमने पहला 2 डायग्राम वाला देख लिया, और इसमें तीसरा जो वेन डायग्राम का पूछा जाता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास देखिए एक कक्षा में 120 छात्र है, जिसमें 60 हमारे क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 55 हिंदू पढ़ते हैं, और 45 इसमें हमें तीनों मिक्स वाला उठाते हैं पहले। कौन सा, जो तीनों में कॉमन हो, जैसे उसमें दोनों में कॉमन था उसके लिए हमको बीच में रखा था उसको कॉमन को, इसलिए इसमें वही चीज उठाते हैं जो तीनों में कॉमन हो। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे। इसमें सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका होता है वो तीनों में। देखिए यदि तीनों ये लिखा, तीनों छात्र ऐसे हैं जो तीनों समाचार पढ़ते हैं, 4 यानी कि 4 ऐसे छात्र हैं जो तीनों समाचार, तो 4 हमको क्या है यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है 4 यहाँ पर। अब देखिए फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों अखबार पढ़ने वाले कौन है, दोनों अखबार पढ़ने वाले देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये तो अलग अलग है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखा है 12 छात्र हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं। 12 छात्र क्या है, 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदू और इकोनॉमिक पढ़ते हैं। तो देखिए ये दोनों 12 छात्र है, तो यहाँ देखिए हमारे पास 12 है, तो देखिए 4 तो यहाँ गए, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 8, दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 12। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर लिखा है यदि 19 छात्र टाइम्स और हिंदू पढ़ते हैं, जो 19 छात्र हैं वो टाइम और देखिए टाइम और हिंदू पढ़ते हैं, दोनों छात्र कितने 15, 4 तो यहाँ हो गया, 15 यहाँ पर आ जाएगा, 19 हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं और यहाँ पर 15 छात्र यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन से 15 छात्र। अब देखिए टाइम्स और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के 15 आना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ के 11 जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसको आगे पढ़ते। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, टाइम्स में कितने 60 थे। अब देखिए बाकी यहाँ पर इन सबको मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, इन सबको मिलाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 31, कितना आ रहा है 31। तो 31 तो जी आ गए, बचेगा अब 29 हो गए, 29 30 हो गया। इन तीनों को मिलाएंगे जो क्योंकि ये इसी में तो आ रहा है टाइम्स में, 30 जो हो गया, अब बचेगा कितना 30 जाने लगे। इसी प्रकार देखिए 55 हिंदू थे, 55 कितने थे हिंदू। अब ये तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो रहा है 27 और 28 कितने हो जाएंगे 55। इसी प्रकार हम देखते हैं 45 इकोनॉमिक्स 45। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे 11 15 23 और 23 और 23 और ये 45 हो जाएगा इन तीनों को मिला के। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों में कॉमन होता है उसको देखते हैं, फिर दोनों में कॉमन होता है इसको देखते हैं, फिर तीनों को मिला के जो डिटेल में आ रहा है फिर उसको चेक करते हैं। इसी प्रकार अब इसमें हम क्वेश्चन जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है हमारे पास 30, जो केवल हिंदू पढ़ता है वो 28 है। फिर उसका जो एक पढ़ता है यानी कि जो एक समाचार पढ़ता है, देखिए एक क्या है, ये तीनों को जोड़ दें 30 28 22 इन तीनों को जोड़ दें जो एक पढ़ते हैं, तीनों को जोड़ दें। फिर उसके बाद जो कम से कम 2 अखबार पढ़ते हैं, कम से कम 2, देखिए 2 जी पढ़ रहा है एक तो 15, फिर उसके बाद कितना पढ़ रहा है 11, फिर उसके बाद कितना पढ़ रहा है 8, फिर इसके बाद ये पढ़ेगा। तो इन तीनों को यानी 4 को मिला के जो आएगा वो निकलना है। फिर उसके बाद कम से कम 1 पढ़ता है। टोटल हमारे पास कितने हैं 120, लेकिन जो सबको जोड़ेंगे तो 118 हो रहा है, लेकिन जो कम से कम 2 पढ़ते हैं वो कितने 2 है, कितने 2 में इसको माइनस कर देंगे 118 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जो अधिकतम एक समाचार पढ़ता है,
अधिकतम एक समाचार पढ़ता है। इन सबको प्लस कर लेना तो ये आंसर आ जाए। देखिए अधिकतम कितना, तो 80 हो गया हमारे पास, बाकी कितना था 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो हिंदू लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ते, जो हिंदू पढ़ते लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ते। हिंदू देखिए, अब हिंदू जो पढ़ता है, हिंदू है लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता, हिंदू है ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता, इसको उठा देंगे तो कितना होगा 28 और 15 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। तो ये है इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार